हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेट प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। यस फ्रेंड्स, काफी स्टूडेंट्स को ये लगता है या वेट कर रहे हैं कि हमने जो अभी एग्जाम दिया है सीएसआई नेट, उसकी रिस्पॉन्स शीट या फिर उसकी आंसर की कब आने वाली है। और सभी को इसका काफी टाइम से काफी इंतजार है। यस, आज हम उसी से रिलेटेड कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं, एक आइडिया लेते हैं कि यस कब तक आपकी रिस्पॉन्स शीट या फिर आंसर की आ सकती है, और उसी के साथ उसके बाद उसका स्कोर कार्ड कब आ सकता है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो आज अगर हम इसमें बात करें बेटा आपके सेशन में जिसमें आपको काफी डाउट रहता है, एज यू कैन सी जो हम थोड़ा सा पास्ट ट्रेंड को देखने की कोशिश करते हैं, मतलब इतने टाइम से जो आपका एग्जाम होता आ रहा है उसमें क्या ट्रेंड चलता आता है, मतलब आपकी जो एग्जाम डेट है उसके बाद अगला जो स्कोर कार्ड आता है या फिर अगर आप देखें रिस्पॉन्स शीट आती है उसमें कितना टाइम देखने को मिल रहा है। अगर आप लास्ट देखो जो अभी जुलाई में ही हुआ था 2024 में, उसकी जो आंसर की है या रिस्पॉन्स शीट है वो आपको 9 अगस्त को आती हुई दिखाई दी थी। दैट मीन्स इनके बीच में कम से कम आप कह सकते हैं लगभग 15 डेज का गैप तो है। मतलब अगर आप एग्जाम डेट से आंसर की बात करें तो 15 दिन का गैप हमारे पास है। उसके बाद क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट होते हैं, उन्हें उसको दोबारा से बेटा कुछ ना कुछ चैलेंज करना होता है, तो काफी टाइम दिया जाता है। और उसके बाद लास्ट में जाकर आपको आपका स्कोर कार्ड मतलब मेन रिजल्ट जो है वो रिलीज आउट होता हुआ दिखाई देता है। तो वो अगस्त में आने के बाद लगभग 1 महीने के बाद आपका स्कोर कार्ड आया है। अगला देखो, इससे अगला जो हुआ था वो दिसंबर 23 में हुआ था, तो वो वाला एग्जाम हुआ है। फिर से अगर आप गैप देखोगे तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार से कुछ दिन का गैप देखने को मिल रहा है। मतलब दिसंबर में हुआ है, शुरुआती दिसंबर में, मतलब सॉरी एंड दिसंबर में, और उसी बार जनवरी में आपका आया है, मतलब लगभग वही 10-15 दिन। फिर उसके बाद ये देखो, क्योंकि बच्चों को आपको अच्छा खासा टाइम मिलना चाहिए अपने स्कोर कार्ड को फिर देखना है, तो उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर आपको 1 मंथ बाद स्कोर कार्ड दिया। फिर वैसे ही देखोगे तो जून में जो एग्जाम हुआ था वो जून 6 to 8 में हुआ था, मतलब डिफरेंट एग्जाम। उसके बाद ये देख रहे हो लगभग वही 10 दिन वाला कुछ गैप है जिसमें आपका क्या आ गया था बेटा, आंसर की और रिस्पॉन्स शीट आ गई। और उसके बाद जुलाई में जाकर उन्होंने उसका क्या दिया था, रिलीज क्या किया है बेटा, स्कोर का। तो लगभग आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पिछला ट्रेंड है उसके अंदर मैक्सिमम जो टाइम लिया गया है आंसर की को रिलीज करने का, लगभग 15 दिन, और वही ना वो 10 दिन में आना शुरू हो जाता है। इसी में अगर हम यहाँ पर आगे बेटा बात करते हैं तो इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा, मतलब जो आपका एग्जाम अभी फरवरी में हुआ है 2025 में, जो था किसका बेटा, दिसंबर 2024 का जो शिफ्ट हुआ था, तो वो फरवरी में हुआ है। तो फरवरी में भी कब हुआ है, लगभग आप बोल सकते हैं 28 और 1-2, मतलब जो भी ये तारीख है, मतलब ऐसे लिख लो, पूरा ही लिख लो, मार्च ही लिख लो, ठीक है ना। तो ये आपका अभी हुआ है, ठीक है, जो भी डिफरेंट डेट्स है उसको। अब इसके बाद नेक्स्ट आंसर की कब तक आ सकती है, जो मेन क्वेश्चन है, आंसर की कब तक आ सकती है, रिस्पॉन्स शीट कब तक आ सकती है। जैसा ट्रेंड चला है भाई 15 दिन का गैप होना चाहिए, और 15 दिन के हिसाब से 1 से 15 पड़ रहा है। लेकिन अगर 15 देखो तो वो है थोड़ा होली वाला टाइम, फेस्टिवल टाइम है, बिल्कुल सही बात है भाई। 13-14 को पूरा आपका फेस्टिवल टाइम है, और इस टाइम पे ऑफिसेज और सारी चीजें बंद होती है। तो ये हो सकता है आइदर आइदर पॉसिबिलिटी ये है कि वो होली से पहले भी दे सकते हैं, मतलब आपको 12 को भी रिलीज करने की प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं, या फिर वो सीधा फिर क्या देंगे, 13-14 को तो नहीं हो सकता, इसको हो सकता है, इसको नहीं होगा। 15 होता है सैटरडे, 16 हो जाता है संडे, इस दिन भी लगभग ऑफिसेस क्लोज रहते हैं। अगला ट्रेंड जो हो सकता है वो हो सकता है फिर 17 या फिर 18 को रिलीज आउट करने का। तो आपका होने को कल भी आ सकता है, या फिर आपका नेक्स्ट जो आने वाला अपकमिंग मंडे या फिर ट्यूसडे है ये तब रिलीज आउट हो सकता है। तो ये थी आपकी एक मोस्ट प्रोबेबल डेट जिस टाइम पे आपका जो आंसर की है रिस्पॉन्स शीट है वो आपकी सीएसआई नेट के लिए स्टूडेंट्स आ सकती है। होपफुली ये वाली चीज आपको समझ आई है, आपको एक रेफरेंस मिला है, आपको एक आइडिया यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। उसी के साथ स्टूडेंट, यस, एज यू नो होली फेस्टिवल आ रहा है, और होली फेस्टिवल पे आपके लिए एक बहुत अच्छा स्पेशल ऑफर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर किसी को लगता है कि नहीं यार मेरा इस टाइम पर तो होना थोड़ा सा मुश्किल है, शायद मेरे जो स्कोर है जो मैं अपनी तरफ से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो काफी कम है, तो उस हिसाब से बेटा आप पहले से ही अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर अपकमिंग सीएसआई नेट एग्जाम, मतलब जो जून में है। या फिर आप किसी और स्टूडेंट्स मतलब आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीयूईटी आपके कोई जूनियर कर रहे हैं, सो आप यहाँ
यहाँ पर बच्चे इस ऑफर का बिल्कुल बेनिफिट उठा सकते हैं, जिसमें है आपका हैप्पी होली ऑफर। आपको यहाँ पर अप टू फिर 60% ऑफ देखने को मिल रहा है, मतलब अप टू 60% ऑफ बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। उसके साथ साथ ऑन ऑल कोर्सेज, मतलब अगर आपको लगता है आप ऑफलाइन में ये ले सकते हैं तो ऑफलाइन में लीजिए, ऑनलाइन में लगता है तो ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड है तो उसमें तो आपको सभी ऑफर्स पे देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा 10% ऑफ है अगर आप हमारे ऑलरेडी एक्स स्टूडेंट है, मतलब आप सीयूईटी के स्टूडेंट थे लेकिन आपको लगता है आपको नेट के लिए भी आना है तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिलेगा। सो बहुत अच्छा, बहुत एक्सक्लूसिव आपको यहाँ पर ऑफर देखने को मिल रहा है। एंड अगर आपको लगता है यू शुड ज्वाइन तो प्लीज ज्वाइन करिए और गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एज यू कैन सी, आप इस गिवन नंबर पे कॉल करिए और आप इस ऑफर का भरपूर फायदा उठाइए। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए भाई एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।